हरे कृष्णा। इस प्रकार द्रुपद आगे कहते हैं, द्रोणाचार्य ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में भी सर्वोत्तम हैं। इसलिए मित्र मानने न मानने के प्रश्न को लेकर होने वाले झगड़े में उन्होंने मुझे पराजित कर दिया है। परम बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण इन दिनों कुरुवंशी राजकुमारों के प्रधान आचार्य हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो अस्त्र विद्या में उनसे आगे बढ़ा हो। द्रोणाचार्य के बाण समूह प्राणियों के शरीर का संहार करने वाले हैं। उनका 6 हाथ लंबा धनुष बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसमें संदेह नहीं है कि महान धनुर्धर महामना द्रोण ब्राह्मण वेश में अपने ब्रह्म तेज के द्वारा क्षत्रिय तेज को प्रतिहत कर देते हैं। मानो जन्मदाग्नि नंदन परशुराम जी की भांति क्षत्रियों का संहार करने के लिए उनकी सृष्टि हुई है। उनका अस्त्र बल बड़ा भयंकर है। पृथ्वी के सब मनुष्य मिलकर भी उसे दबा नहीं सकते। घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान वे प्रचंड ब्रह्म तेज धारण करते हैं और युद्ध में शास्त्र धर्म को आगे रखकर विपक्षियों से भिड़ंत होने पर वे उन्हें भस्म भी कर डालते हैं। यद्यपि द्रोणाचार्य में ब्रह्म तेज के साथ साथ शास्त्र तेज भी विद्यमान है, तथापि आपका ब्रह्म तेज उनसे बढ़कर है। मैं केवल शास्त्र बल के कारण द्रोणाचार्य से हीन हूँ, अतः मैं आपके ब्रह्मतेज की शरण में आया हूँ। आप वेद वेताओं में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रोणाचार्य से बहुत बड़े चढ़े हैं। मैं आपकी शरण लेकर एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो युद्ध में दुर्जय और द्रोणाचार्य का विनाशक है। याज जी, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करने का यज्ञ कराइए। उसके लिए मैं आपको 1 अबोर्द गौएं दक्षिणा में दूंगा। तब याज ने तथास्तु कहकर जजमान की अभिष्ट सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ और उसके साधनों का स्मरण किया। यह एक बहुत बड़ा कार्य है, ऐसा विचार करके याज ने इस कार्य के लिए किसी प्रकार की कामना न रखने वाले उपयाज को भी प्रेरित किया तथा याज ने द्रोण के विनाश के लिए वैसा पुत्र उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद महातपस्वी उपयाज ने राजा द्रुपद को अभीष्ट पुत्र रूपी फल की सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ कर्म का उपदेश दिया और उन्होंने कहा, राजन, इस यज्ञ से तुम जैसा पुत्र चाहते हो वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारा वह पुत्र महान पराक्रमी, महातेजस्वी और महाबली होगा। तदंतर द्रोण के घातक पुत्र का संकल्प लेकर राजा द्रुपद ने कर्म की सिद्धि के लिए उपयाज के कथानुसार सारी व्यवस्था की। हवन के अंत में याज ने द्रुपद की रानी को आज्ञा दी, पृषद की पुत्रवधू महारानी, शीघ्र मेरे पास हविष्य ग्रहण करने के लिए आओ। तुम्हें एक पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति होने वाली है। वे कुमार और कुमारी आपके अपने पिता के कुल की वृद्धि करने वाले होंगे। रानी बोली, ब्राह्मण, अभी मेरे मुख में तांबूल आदि का रंग लगा है। मैं अपने अंगों में दिव्य सुगंधित अंग धारण कर रही हूँ, अतः मुंह धोए और स्नान किए बिना पुत्रदायक भविष्य का स्पर्श करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए याज जी, मेरे इस प्रिय कार्य के लिए थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। याज ने कहा, इस भविष्य को स्वयं याज ने पकाकर तैयार किया है और उपयाज ने इसे अभिमंत्रित किया है, अतः तुम आओ या वहीं खड़े रहो। इस भविष्य यजमान की कामना को पूर्ण कैसे नहीं करेगा। ब्राह्मण ने कहा। यों कहकर याज ने उस संस्कार युक्त भविष्य की आहुति ज्यों ही अग्नि में डाली, त्यों ही उस अग्नि से देवता के समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ। उसके अंग की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित हो रही थी। उसका रूप भय उत्पन्न करने वाला था। उसके माथे पर किरीट सुशोभित था। उसके अंगों में उत्तम कवच धारण था। हाथों में खड्ग, बाण और धनुष धारण किए वह बार बार गर्जना कर रहा था। वह कुमार उसी समय एक श्रेष्ठ रथ पर जा चढ़ा, मानो उसके द्वारा युद्ध के लिए यात्रा कर रहा हो। यह देखकर पांचालों में बड़ा हर्ष हुआ और वे जोर से बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस समय हर्षोल्लास से भरे हुए इन पांचालों का भार यह पृथ्वी नहीं सह सकी। आकाश में कोई अदृश्य महाभूत इस प्रकार कहने लगा, यह राजकुमार पांचालों के भय को दूर करके उनके यश की वृद्धि करेगा। यह राजा द्रुपद का शोक दूर करने वाला है। द्रोणाचार्य के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है।
तत्पश्चात यज्ञ की वेदी से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई जो पांचाली कहलाई। वह बड़ी सुंदरी और सौभाग्यशालिनी थी। उसको उसकी सुंदरता देखने की योग्य थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसके शरीर की कांति श्याम थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो खिले हुए कमल के दल हों। केश काले काले और घुंघराले थे। नख उभरे हुए और लाल रंग के थे। भौहें बड़ी सुंदर थीं। वह बहुत ही मनोहर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हों। उनके अंगों से नील कमल की सुगंध प्रकट होती थी और एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। उसके परम सुंदर रूप को देखकर उस समय पृथ्वी पर सबने यही कहा कि इसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी कोई नहीं है। देवता दानव यक्ष भी उस देवोपन कन्या को पाने के लिए ललायत थे। सुंदर कटि प्रदेश वाली उस कन्या के प्रकट होने पर भी आकाशवाणी हुई, इस कन्या का नाम कृष्णा है। ये समस्त युवतियों में श्रेष्ठ एवं सुंदरी है और क्षत्रियों का संहार करने के लिए ही प्रकट हुई है। यह सुमध्यमा समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। इसके कारण कौरवों को बहुत बड़ा भय भी प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर समस्त पांचाल सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करने लगे। उस समय हर्ष में भरे हुए उन पांचालों का वेग पृथ्वी नहीं सह सकी। उन दोनों पुत्र और पुत्री को देखकर पुत्र की इच्छा रखने वाले राजा पृषद की पुत्र वधु महर्षि याज की शरण में आई और बोली, भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे ये दोनों बच्चे मेरे सिवा किसी और को अपनी माता ना समझें। तब राजा का प्रिय करने वाले याज ने कहा, ऐसा ही होगा। उस समय संपूर्ण द्विजों ने सफल मनोरथ करके उन बालकों का नामकरण किया। यह द्रुपद कुमार धृष्ट अमर्षशील और द्युम्न अर्थात तेजोमय कवच कुंडल एवं शात्र तेज आदि के साथ उत्पन्न होने के कारण धृष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध होगा। तत्पश्चात उन्होंने कुमारी का नाम कृष्णा रखा क्योंकि वह शरीर से कृष्ण अर्थात श्याम वर्ण की थी। इस प्रकार द्रुपद ने महान यज्ञ में वे जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। परम बुद्धिमान प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोण ये सोच कर कि प्रारब्ध के भावी विधान को टालना असंभव है, पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उन्होंने उसे अस्त्र विद्या की शिक्षा दी, जिसका उसका बहुत बड़ा ही उपकार हुआ। द्रोणाचार्य ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए उदारता पूर्वक ये कार्य किया। आगंतुक ब्राह्मण आगे कहते हैं, लाक्षागृह में पांडवों के साथ जो घटना घटित हुई थी उसे सुनकर ब्राह्मणों और पुरोहितों ने पांचाल राज द्रुपद से इस प्रकार कहा, राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपने मंत्रियों के साथ परस्पर सलाह करके पांडवों के विनाश का विचार कर लिया था। ऐसी क्रूरतापूर्ण विचार दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। दुर्योधन के भेजे हुए उसके पुरोचन नामक सेवक ने वारणावत नगर में जाकर एक विशाल लाक्षागृह का निर्माण कराया था। उस भवन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ पूर्ण विश्वस्त होकर रहते थे। महाराज एक दिन आधी रात के समय पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगा दी थी। वह नीच नृशंस पुरोचन स्वयं भी उसी आग में जलकर भस्म हो गया। ये समाचार सुनकर पांडव जल गए हैं अंबिका नंदन धृतराष्ट्र को अपने भाई बंधुओं के साथ बहुत हर्ष हुआ। धृतराष्ट्र की आत्मा हर्ष से खिल उठी थी, तो भी ऊपर से कुछ शोक का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विदुर जी से बड़ी करुणा भाषा में वृतांत बताया था और उन्हें आज्ञा दी थी, महामते पांडवों का श्राद्ध और तर्पण करो। विदुर, पांडवों के मरने से मुझे ऐसा दुख है मानो मेरे भाई पांडु ही आज स्वर्गवासी पुनः हो गए हैं। अतः गंगा जी के तट पर चलकर उनके लिए श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था करो। अहो भाग्यवश ही बेचारे पांडव यमलोक को चले गए। यूं कहकर धृतराष्ट्र और शकुनी फूट फूट कर रोने लगे। भीष्म जी ने यह समाचार सुनकर उनका विधि पूर्वक औधर्व दैहिक संस्कार संपन्न किया। इस प्रकार दुरात्मा दुर्योधन ने पांडवों के विनाश के लिए ये भयंकर षड्यंत्र किया था। आज से पहले हमने किसी को ऐसा नहीं देखा था, न सुना था जो इस तरह का जघन्य कार्य कर सके। महाराज पांडवों के संबंध में ये सारा वृतांत हमारे सुनने में आया है। ब्राह्मण और पुरोहित का ये वचन सुनकर
परम बुद्धिमान राजा द्रुपद शोक में डूब गए, जैसे अपने सगे पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पिता को शोक होता है। उसी प्रकार पांडवों के नष्ट होने का समाचार सुनकर पांचाल राज को पीड़ा हुई। उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ समस्त प्रजा को बुलाया और करुणा से ये बात कही। महाराज द्रुपद बोले, बंधुओं, अर्जुन का रूप अद्भुत था, उसका धैर्य आश्चर्यजनक था, उसका पराक्रम और उसकी अस्त्र शिक्षा भी अलौकिक थी। मैं दिन रात अर्जुन की चिंता में डूबा रहता हूँ। हाय, वे अपने भाइयों और माता के साथ आग में जल गए। संसार में इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। सच है, काल का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। मेरी तो प्रतिज्ञा झूठी हो गई। अब मैं लोगों के साथ क्या कहूँगा। आंतरिक दुख से दिन रात दग्ध होता हूँ। मैंने निष्पाप याज और उपयाज का सत्कार करके उनसे 2 संतानों की याचना की थी। एक तो ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और दूसरी ऐसी कन्या के लिए प्रार्थना की थी जो अर्जुन की पटरानी बन सके। मेरे इस उद्देश्य को सब लोग जानते हैं। महर्षि याज ने भी यही घोषित किया था। उन्होंने पुत्रेष्टि और करके धृष्टद्युम्न और कृष्णा को उत्पन्न किया था। इन दोनों संतानों को पाकर मुझे बहुत संतुष्ट हुआ था। अब मैं क्या करूं? कुंती सहित पांडव तो नष्ट हो गए। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, ऐसा कह के पंचाल राज द्रुपद अत्यंत दुखी और शोकातुर हो गए। पांचाल के गुरु बड़े सात्विक और विशिष्ट विद्वान थे। उन्होंने राजा को भारी शोक में डूबा हुआ देखा तो वह उनसे बोले, महाराज, पांडव लोग बड़े बूढ़ों की आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाले तथा धर्मात्मा हैं, और ऐसे लोग ना तो नष्ट होते हैं और ना ही पराजित होते हैं। नरेश्वर, मैंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया है वह सुनिए। ब्राह्मणों को तो इस सत्यवाद का प्रतिपादन किया है कि वेद के मंत्रों में भी मैंने इसका श्रवण किया है। पूर्व काल में इंद्राणी ने बृहस्पति के मुख से उपश्रुति की महिमा सुनी थी। उत्तरायण की अधिष्ठात्री देवी उपश्रुति ही अदृष्ट हुए इंद्र का कमल नाल की ग्रंथि का दर्शन कराया था। महाराज, इसी प्रकार मैंने भी पांडवों के विषय में उपश्रुति सुन रखी है। ये पांडव कहीं ना कहीं अवश्य जीवित हैं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मैंने ऐसे शुभ चिन्ह देखे हैं जिनसे ये सूचित होता है कि पांडव यहाँ अवश्य पधारेंगे। नरेश्वर, वे जिस निमित्त यहाँ आ सकते हैं वह सुनिए। क्षत्रियों के लिए कन्यादान का श्रेष्ठ मार्ग स्वयंवर बताया गया है। निपश्रेष्ठ, आप संपूर्ण नगर में स्वयंवर की घोषणा करा दें। फिर पांडव अपनी माता कुंती के साथ दूर हो या निकट हो अथवा स्वर्ग में ही क्यों ना हो, जहाँ कहीं भी हो, स्वयंवर का समाचार सुनकर वह यहाँ अवश्य आएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अतः राजन, आप सर्वत्र स्वयंवर की सूचना करवा दें, इसमें बिल्कुल भी विलंब ना करें। आगंतुक ब्राह्मण आगे कहते हैं, पुरोहित की बात सुनकर पांचाल राज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नगर में द्रौपदी का स्वयंवर घोषित करा दिया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में शुभी तिथि यानी एकादशी को रोहिणी नक्षत्र में ये स्वयंवर होगा, जिसके लिए आज से 75 दिन शेष हैं। ब्राह्मण, कुंती, देवता, यक्ष, गंधर्व, तपस्वी, ऋषि भी स्वयंवर देखने के लिए अवश्य आ जाते हैं। तुम्हारे सभी महात्मा पुत्र देखने में परम सुंदर हैं। पांचाल पुत्री कृष्णा इनमें से किसी को अपनी इच्छा से पति चुन सकती है, अथवा तुम्हारे मंझले पुत्र को वो अपना पति बना सकती है। संसार में विधाता के उत्तम विधान को कौन जान सकता है। अतः कुंती देवी को, जिन्हें कि वह एक ब्राह्मणी समझते थे, आगंतुक ब्राह्मण बोले, इसीलिए ब्राह्मणी, मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे तो तुम अपने पुत्रों के साथ पांचाल देश अवश्य जाओ। तपोधन, पांचाल देश में सदा सुभिक्ष रहता है। राजा यज्ञसेन सत्य प्रतिज्ञ होने के साथ साथ ब्राह्मणों के भक्त भी हैं। वहाँ के नागरिक भी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। उस नगर में ब्राह्मण भी अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे प्रतिदिन बिना मांगे ही न्योता देंगे। मैं भी अपने इन शिष्यों के साथ वहीं जाता हूँ। ब्राह्मणी, यदि तुम्हें ठीक जान पड़े तो चलो, हम सब लोग एक साथ ही वहां चलेंगे। इस प्रकार द्रौपदी प्रादुर्भाव विषयक 166वां अध्याय आज पूर्ण हुआ।
वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय कठोर व्रत वाले उस ब्राह्मण से ये सुनकर उन सब महाबली कुंती पुत्रों का मन विचलित हो गया। तब सत्यवादिनी कुंती ने अपने सभी पुत्रों का मन उस स्वयंवर की ओर आकृष्ट होते देखकर युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंती देवी बोली, बेटा, हम लोग यहाँ इन महात्मा ब्राह्मण के घर में बहुत दिनों से रह रहे हैं। इस रमणीय नगर में हम आनंद पूर्वक घूमे फिरे हैं। यहाँ हमें पर्याप्त भिक्षा भी उपलब्ध हुई है। शत्रुदमन, यहाँ जो रमणीय वन और उपवन हैं, उन सबको हमने बार बार देख लिया है। वीर, यदि उन्हीं को हम फिर देखने के लिए जाएं तो वे हमें उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते। कुरुनंदन, अब भिक्षा भी यहाँ हमें पहले जैसी नहीं मिल रही है। यदि तुम्हारी राय हो तो अब हम लोग सुखपूर्वक पांचाल देश में चलें। वीर, उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वह बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। शत्रुनाशन, सुना है पांचाल देश में बड़ा सुकाल है, इसलिए भिक्षा भी बहुतायत में मिलती है। हमने ये भी सुना है कि राजा यज्ञसेन ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त भी हैं। बेटा, एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना मुझे उचित नहीं जान पड़ता, अतः यदि तुम ठीक समझो तो हम लोग सुखपूर्वक वहाँ चलें। युधिष्ठिर ने जब ये बात सुनी तो वह बोले, माँ, आप जिस कार्य को ठीक समझती हैं वे हमारे लिए परम हितकर है, परंतु अपने छोटे भाइयों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वे जाने के लिए उद्यत हैं या नहीं। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तब कुंती ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव से भी चलने के विषय में पूछा। उन सब ने ही तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। राजन, तब कुंती देवी ने उन ब्राह्मण देवता से विदा लेकर अपने पुत्रों के साथ महात्मा द्रुपद की रमणीय नगरी की ओर जाने की तैयारी आरंभ की। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में पांचाल देश की यात्रा विषयक 167वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।